Hi students, welcome to Science Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So welcome to a new year. 2024 और प्रॉब्लम समस्याएं वही, नई साल तो नया आ गया है बट हमारी प्रॉब्लम्स मैम वही हैं। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो लास्ट के 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे मैम 2 महीने कहाँ पे बचे। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो 4 मार्च को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो अभी भी आपके पास 2 मंथ्स है। बट आपके जो फाइनल एग्जाम्स है, यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश का, हिंदी का एग्जाम या फिर आपका केमिस्ट्री का एग्जाम, वो इस 2 मंथ्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, है ना, लाई करेगा। तो रह दे कि आपके पास 2 महीने से कम है, बट एक्चुअल अगर फिजिक्स का कैलकुलेशन करें तो एग्जैक्टली 2 मंथ्स बाकी है। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच? सबसे पहली तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि राइट अप्रोच क्या है, कि हम इस 2 महीने में क्या टारगेट करने वाले हैं और किन टॉपिक्स को हमको टारगेट नहीं करना है। तो उन सबके बारे में मैं इन डिटेल बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द घंटी आइकन टू, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी ना यार सब वीडियोस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मंथ्स का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए आपका फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स की बात करें ना, तो फिजिक्स वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं? मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले, जेई वाले, नीट वाले और सीयूटी वाले, है ना। आप अपने आप को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम तो मेडिकल एस्पिरेंट है, हम तो नॉन मेडिकल एस्पिरेंट है, हम तो जेई का एग्जाम देने वाले हैं, हम तो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, हम तो सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। ये तुम्हारे बनाए गए एग्जाम्स हैं भाई, है ना। तुम अपने आप को बाइफरकेट कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं तुम सब एक ही कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो। यू आर इन क्लास 12th, है ना। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट की बात करो, हाँ मैं वो मानती हूँ कि आप ड्रॉपर भी हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं बेटा जो हमारा सिलेबस है, अगर हम जेई नीट की बात करें तो 11 12 दोनों आता है, सीयूटी की बात करें तो सिर्फ उसमें क्लास 12th का सिलेबस आता है, और बोर्ड्स में भी सिर्फ आपको क्लास 12th का सिलेबस आता है, बट उसमें जो नॉलेज है वो क्लास 11th वाली भी थोड़ी थोड़ी जुड़ कर आती है। तो चलिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं है। न्यू एनसीईआरटी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है भाई, उसको फॉलो अप करो। बट अगर न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा अगर मार्केट से मिल रही है तो उसको ले लीजिए, अगर नहीं मिल रही है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां पे ऑनलाइन पे आप न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th लिखेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब उसमें ना जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस आया है और वही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा इन योर नीट एज वेल एज जेईई एग्जाम, ठीक है। दूसरी बात, अब बोर्ड एग्जाम्स में स्पेसिफिकली अगर मैं सीबीएसई बोर्ड में आ जाऊं तो एक सिलेबस रिलीज किया गया था जिसको बोलते हैं रैशनलाइज्ड सिलेबस। अब मैंने तुमको एक चीज बोली थी, डिलीटेड सिलेबस और रैशनलाइज्ड सिलेबस में फर्क है। डिलीटेड सिलेबस वो है जो आपके एनसीईआरटी से रिमूव हो गया है, रैशनलाइज्ड सिलेबस वो है जो सीबीएसई ने अपने शेड्यूल में तो रिमूव कर दिया है, जो अपना पूरा उन्होंने प्लान दिया है चैप्टर वाइज उसमें तो रिमूव कर दिया है रैशनलाइज्ड, बट वो एनसीईआरटी में है। तो मैं बच्चों को ये हमेशा बोलती हूँ कि आपको वैसे तो रैशनलाइज्ड सिलेबस को कवर कर लेना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। डिलीटेड सिलेबस आप छोड़ सकते हो, ठीक है। डिलीटेड सिलेबस में से कभी भी नहीं पूछा जाएगा। रैशनलाइज्ड सिलेबस में से देयर इज चांस कि वो शायद पूछ सकते हैं, ये बोलकर कि यार एनसीईआरटी में तो था ना, आपने क्यों छोड़ दिया हमारे कहने पर। तो उस केस में फंस मत जाना, ठीक है। तो चलो मैं एक बार डिटेलिंग में आपको बता देती हूँ। #फिजिक्स कोर आर्मी, जो रैशनलाइज सिलेबस है कोशिश करो पहले तो कि जो टॉपिक्स उन्होंने बोले हैं कि रिमूव्ड है उसको छोड़कर बाकी के टॉपिक्स को पढ़िए। अब कौन कौन से टॉपिक्स को डाल दिया गया है डस्टबिन में, यानी कि यार अगर हम बात करें ये वाले टॉपिक्स को बोल दिए रैशनलाइज है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग बाय इंडक्शन फर्स्ट चैप्टर में, देन वेंडिग्राफ जनरेटर, कार्बन रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को सिलेबस में से रैशनलाइज कर दिया गया है। बट बी वेरी स्मार्ट यार, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करना आता है, उसमें रेजिस्टर लगा हुआ है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। बल्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उसमें रेजिस्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ये बेसिक चीज तुमको आती है, 10वीं कक्षा में आ जाती है तो तुमको भी आती है, ठीक है। मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये बड़ा झटका था यार। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में से बहुत बार बहुत साल क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे जाते थे। तो अब अगर मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उन्होंने बोल दिया गया है कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसकी डेरिवेशन वेरिएशन है नहीं सिलेबस में, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से तुमको आइडिया होना चाहिए। तो ऊपर ऊपर वाला आइडिया तुम्हें मेरे नोट से मिल जाएगा, ठीक है। फॉलो मी अप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बार मैग्नेट वॉज रिड्यूस्ड, बट एनसीईआरटी में बार मैग्नेट की अगर अपन बात करें तो इसको ऐड किया गया है, लिमिट कर दिया गया है इसका पोर्शन। बेटा ये बहुत सालों से रिड्यूस होता आ रहा था, इस साल इसको ऐड किया गया है। तो जितना बार मैग्नेट का पोर्शन न्यू एनसीईआरटी में गिवन है उसको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन एंड कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स वाला कॉन्सेप्ट वो रिमूव है।
सोलेनॉइड का डेरिवेशन रिमूव कर दिया गया है। अगेन बोल रही हूँ, सीबीएसई वालों के लिए डेरिवेशन रिमूव किया गया है, बट यार बेसिक आइडिया तो पता होना चाहिए ना। बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ी रिमूव किया गया है, तो उसमें तो सोलेनॉइड का कंसेप्ट यूज करोगे तो पता तो होना चाहिए आपको कि सोलेनॉइड के केस में अपन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, किस पर डिपेंडेंस रहती है, क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए ना। बट वैसे उन्होंने बोला कि ये डेरिवेशन इसका सिलेबस में नहीं है। टोरॉइड को तो पूरे ही उन्होंने बोल दिया कि रिमूव कर दिया है, इसमें से हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। साइक्लोट्रॉन रिमूव्ड है, अर्थ मैग्नेटिज्म रिमूव्ड है। अर्थ मैग्नेटिज्म बच्चों को कभी बल्ले नहीं पड़ता था, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, इट हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। देन अगर बात करें परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन एनर्जी कंसिडरेशन, एडी करंट्स, एलसी ऑसिलेशंस, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। डिस्पर्शन बाय प्रिज्म इज आल्सो रिमूव्ड, कि जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, वो रिमूव कर दिया गया है। नेचुरल फिनोमिनाज में ह्यूमन आई को रिमूव कर दिया गया है। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सब इफेक्ट्स को भी रिमूव कर दिया गया है, डिफेक्ट्स को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई डेरिवेशन नहीं आएगी, पाथ डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं। इसमें आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस। डायफ्रिक्शन इज क्वेश्चनेबल, उन्होंने बोला था कि सिंगल स्लिट डायफ्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया, बट अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं, न्यू एनसीईआरटी में देखूं, उसमें है डायफ्रिक्शन इज देयर इन द सिलेबस। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे यार, है ना। डायफ्रिक्शन इज डाइसी, पढ़ लेना है इसको, ठीक है। सिर्फ इसकी जो कंडीशंस हैं मैक्सिमास और मिनिमास के, उसका बेसिक आइडिया बेटा पढ़कर जाना, इसको लीव मत करना, ठीक है। पोलराइजेशन कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली रिमूव्ड है। न्यूक्लियर फोर्सेस को इंक्लूड किया गया। रेडियो एक्टिविटी की बात करें, दिस इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, बट अगर आप न्यू एनसीईआरटी खोलेंगे तो अल्फा बीटा गामा डिके, उसमें बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक आइडियाज इज गिवन। सो वो चीज आपको करनी पड़ेगी यार। अगर बाई चांस वहां पे कोई ऐसा केस स्टडी डाल दें जिसमें रेडियो एक्टिविटी के रिलेटेड डाल दें कुछ, है ना, तो इन डिटेल वो थे ना हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी लॉ, रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ था, है ना, ये अगर हम बात करें एवरेज लाइफ, ये सब टॉपिक्स रिमूव्ड है, ठीक है। ये सब टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे, नीट में भी नहीं पूछे जाएंगे, इनफैक्ट नीट में से भी रिड्यूस हो चुका है ये। बट ये जितने भी टॉपिक्स में रिड्यूस बता रही हूँ ना, ये कहीं पर भी बेटा अभी ऐसा पर्चा सामने नहीं आया है कि सीयूटी में से रिड्यूस्ड है। तो आपको अगर सीयूटी के एस्पिरेंट हो, ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, बट अभी बोर्ड्स के लिए आप ये टॉपिक्स को लीव कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स की अगर हम बात करें, है ना, एलईडी की तरह कब बिहेव करता है, आपके पास फोटो डायोड की तरह कब बिहेव करता है, सोलर सेल के केस में क्या होता है, सो वो सब चीजें रिमूव हो गई सिलेबस में से। इंटीग्रेटेड सर्किट्स अगर हम बात करें, लॉजिक गेट्स, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द बोर्ड सिलेबस बट नॉट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस। इवन इफ आई टॉक अबाउट नीट, तो उसमें लॉजिक गेट्स इज रियली इंपॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली सीयूईटी के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये टॉपिक्स का अगर आपको बेटा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी कम्युनिटी ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम, अडे 24/7 की आपको डाउनलोड करोगे ना, तो K-12 कैटेगरी में जाके बेटा आप इस ग्रुप को, एक्सप्लोर ग्रुप्स में जाके कम्युनिटी पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। फुल रिसर्च के बाद ये पीडीएफ बना है ना, ये सब टॉपिक्स निकाले गए हैं आपके लिए। सो अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो बेटा इस 2 मंथ्स में ना हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अब ABCD सेक्शन में ए में 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12+4 का कॉम्बिनेशन, 12 MCQ 4 असर्शन रीजन। बी में 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं। ये दोनों सेक्शंस मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दिए हैं इस चैनल पर, आप उसको जरूर से देखना वीडियो कॉलम में जाके। सेक्शन सी का जो इवेंट है वो 3 जनवरी को आएगा आपका, उसका भी रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन डी एंड सेक्शन ई उसके बाद आएगा। अब इन सेक्शन में बी, सी एंड ई में बेटा इंटरनल चॉइस रहती है। बी में 1 इंटरनल चॉइस, सी में 1 इंटरनल चॉइस और ई में 3 इंटरनल चॉइस रहती है। बट इसमें ना प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला अगर आप टोटल मार्क्स फाइंड करें 70 मार्क्स, दिस 70 मार्क्स इज नॉट वेरी इजी। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना बेटा, और आप 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स सोच रहे आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो ये वाला सेक्शन है ना, सेक्शन ए, इसमें कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, सर्शन रीजन वाला ले लो या एमसीक्यू बेस्ड ले लो, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जिसमें हर बच्चा नहीं आंसर दे पाता है। सो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन बी में आप फिर भी स्कोर कर लेंगे। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मैं ये मानती हूँ कि वो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते। 2+1 का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा
जिसमें हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन डी इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, घबराना नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चंस साथ में एक पैराग्राफ सा दिया होता है, दैट इज मोस्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड पैराग्राफ होता है, उसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब आपका मेन टारगेट क्या है कि अगर आप जेई नीट के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप जेई नीट के बच्चे हैं, सो उस टाइम पर बेटा आपको डेरिवेशंस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने सारा साल डेरिवेशंस पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, आपने सारा साल डेरिवेशंस पर ध्यान नहीं दिया है। ये एक तरह की कड़वी सच्चाई है, बट हाँ दिस इज सच्चाई। आपने डेरिवेशंस पर ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं इस चीज के कारण आप सफर करते हैं, आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। सो आपको वहां पे फोकस करना है, रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस लगानी है एनसीईआरटी की, बाकी तो आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए होंगे सारा साल। अगर हम सीबीएसई एंड सीयूटी वाले एस्पिरेंट्स की बात करें तो उनको क्या करना है, उनको डेरिवेशंस करना है, वन शॉट्स देखने हैं, चैप्टर वाइज ओवरव्यू देखना है, रिकॉल नोट्स देखने हैं और 10 ईयर के क्वेश्चंस देखने, करना पड़ेगा बेटा अगर मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं। और 2 मंथ्स में आपका स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप ज्यादा वेटेज वाले है ना टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें। और मैंने इसी चैनल पर एक लाइव क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको 50 टॉप क्वेश्चंस बताए थे जिनके चांसेस बहुत ब्राइट है पेपर में पूछे जाने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियो एंड इफ यू फील लाइक कि अभी प्रेपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, सो राइट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। हमारा संकल्प 2.0 बैच बेटा स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, स्टार्टिंग से कवर होंगे। 30 डेज का एक तरह का क्रैश कोर्स है बोलने को, बट क्रैश कोर्स में भी इतना डिटेलिंग कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। 5 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी और मैथ्स। बायो और मैथ्स आपके लिए सरप्राइज है बेटा। 3 जनवरी को आप हमारे साथ जरूर से जुड़े, है ना, तभी उनका फोटोग्राफ भी आने लगा हुआ। 3 जनवरी को वी विल बी रिवीलिंग आवर कंप्लीट टीम, तो 3 जनवरी को जरूर से मिलना। बाकी इस बैच में इनरोल कर लो यार, क्योंकि अभी राइट नाउ द प्राइजेस आर वेरी मिनिमल। अभी न्यू ईयर है, सो दैट इज वाई टीम हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि प्राइजेस इसका कम ही रखा है और बच्चों को मौका दिया जा रहा है। काफी सारे बच्चे संकल्प 1.0 में हमारे साथ जुड़े थे। हमने बोला था कि हम सीट्स ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम संकल्प 2.0 लेकर आए। हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ रहा है उसमें, वी हैव टू टेक द क्लासेस, बट स्टिल बेटा जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चा है, जो जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि यार हाँ मैम अभी भी मुझे मौका मिलेगा, अगर मैं 1 महीने के अंदर नहीं पढ़ा हूँ सारा साल तो अभी भी मैं पढ़कर मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। सो दिस इज द टाइम यू शुड गेट अप एंड एनरोल इन दिस। सो यूजिंग द कोड WIFI49 आप मैक्सिमम रिबेट्स पा सकते हैं बेटा। यानी कि अगर हम बात करें इस कोड के साथ आप फिजिक्स का और आर्मी का पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। एंड वंस यू हैव यूज दिस कोड बेटा, इस कोड को अप्लाई करते हुए स्क्रीनशॉट आप अगर मुझे ईमेल आईडी पे शेयर कर देंगे, सो यू विल बी इनरोल्ड अंडर फिजिक्स को और आर्मी, ठीक है। दिस इज माई ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा बेटा @adda247.com है, @gmail.com नहीं है, ठीक है। सो कम एंड एनरोल इन दिस बैच। हाउ कैन यू एनरोल, लेट मी शो यू। आपको सिंपली क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है बेटा, K12 कैटेगरी में। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स इसके अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करूंगी, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा, तो यहाँ पे कोड लगाएंगे आप Y549। जैसे ही आप Y549 एंटर करेंगे, सो द प्राइजेस विल बी वेरी मिनिमल। 829 रुपीज का कोर्स पड़ रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर करवाई जा रहे हैं। तो लास्ट के 2 महीने में अगर आप 5 जनवरी से भी मैम के साथ जुड़ते हैं, तो 5 जनवरी टू 4 मार्च का सफर आप ये 2 महीने का मैम के साथ तय कर लेते हैं फिजिक्स का। सो आई कैन गारंटी यू बेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आपको चलना है बस। आई कैन गारंटी यू कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बट आपको बेटा हमारे साथ इस बैच में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100% हम अपना एनर्जी उस बैच में लगा रहे हैं यार। रिकॉल नोट्स के साथ, बहुत बढ़िया नोट्स के साथ, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ, डेली लाइव क्लासेस के साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको जिसमें सारे बच्चे आपके ही लेवल के होंगे और you will enjoy in the class. You will enjoy concepts. Trust me. Come in this batch and enroll in this batch. आज न्यू ईयर है, तो आज एक रेजोल्यूशन ले लो, है ना, that you want to be a topper this year. So stay tuned. Wish you good luck. मिलते हैं फिर क्लासेस में जल्दी ही. Till then, love you all. Take care and bye bye.